पिछले ऑलमोस्ट 10 सालों से इंडिया छोड़कर दूसरी कंट्रीज जाने की दौड़ बढ़ती ही जा रही है और इन सिचुएशंस में इमिग्रेशन फ्रॉड्स और स्कैम के बढ़ने की भी बहुत हाई चांसेस थे और वही हुआ। अभी पिछले कुछ सालों में किस तरह के इमिग्रेशन फ्रॉड्स हुए हैं और आने वाले एक साल में किस तरह के स्कैम्स में आपको फंसाया जा सकता है, उसी की बात होगी इस वीडियो में। क्यों 2024 में इमिग्रेशन फ्रॉड्स के नंबर्स हाईएस्ट रहे हैं, ये भी डिस्कस होगा इस वीडियो में। वीडियो के एंड तक बने रहना क्योंकि इसमें यूएसए के डंकी फ्रॉड की भी बात होगी और यूके के बहुत फेमस टायर 2 वर्क परमिट में हुए फ्रॉड्स की भी बात होगी। फिर एंड में बात करेंगे कि कनाडा में अभी कौन सा फ्रॉड चल रहा है जो आने वाले टाइम में हमारे लोगों के लिए वहां पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी करेगी। फिर ये डिस्कस करने की भी कोशिश करेंगे कि आप अपने आप को ये फ्रॉड्स और स्कैम से कैसे बचा सकते हो। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। सबसे पहले इस लिस्ट में यूएसए का डंकी फ्रॉड। इंडिया से स्पेशली पंजाब, हरियाणा और गुजरात से हर साल लाखों लोग इलीगल तरीके से यूएसए में एंटर होने की कोशिश करते हैं ये डंकी प्रोसेस के थ्रू, डिस्पाइट द फैक्ट दैट कि ये रूट इतना डेंजरस है कि बहुत सारे लोगों की रास्ते में ही मौत हो जाती है। सो लेट मी एक्सप्लेन इस डेंजरस रूट में ये फ्रॉड होता कैसे है। इंडिया से लोगों को सबसे पहले दुबई या फिर यूरोप की किसी भी कंट्री में जहां का इजी वीजा मिलता हो वहां पर पहुंचाया जाता है। उसके बाद में वहां से साउथ अमेरिका की इन कंट्रीज में से किसी भी एक में उसको लैंड करवा दिया जाता है जिनका वीजा इंडियंस को इजीली मिल सकता है और यहाँ से शुरू होता है उनका डेडली सफर। साउथ अमेरिका से यूएसए तक पहुंचने के लिए लोगों को मैक्सिको तक पहुंचना पड़ता है और मैक्सिको तक पहुंचने के लिए उनको क्रॉस करना पड़ता है डेंजरस पनामा जंगल। इस जंगल में कोई भी गवर्नमेंट रूल नहीं करती, यहाँ पर राज करते हैं डेंजरस एनिमल्स और स्नेक्स और उसके बाद में वहां के जंगल माफियाज। मींस अगर कोई एनिमल या स्नेक से बच भी गया तो वहां पर जंगल माफिया या तो उनको लूट लेंगे या फिर मार देंगे। एज ए रिजल्ट यूएसए पहुंचने की दौड़ में बहुत सारे हमारे इंडियंस लोग रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। तो इसी डेंजरस रूट की वजह से इंडिया में लोगों के साथ फ्रॉड किया जाता है। फ्रॉडस्टर्स यहाँ पर लोगों से ये प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको डंकी रूट के थ्रू यूएसए तक पहुंचाएंगे लेकिन डायरेक्टली मैक्सिको। रास्ते में आपको कोई भी पनामा जंगल क्रॉस नहीं करना पड़ेगा, आपको डायरेक्टली बाय फ्लाइट मैक्सिको तक पहुंचाया जाएगा। बट इन रियल 90% केसेस में ये बात उनकी बिल्कुल स्कैम और झूठ होती है। बहुत ही कम केस ऐसे होते हैं जो लोग डायरेक्टली मैक्सिको पहुंच सकते हैं और बहुत बड़ा नंबर उन लोगों का होता है जिनको ये पनामा जंगल क्रॉस करना ही पड़ता है डिस्पाइट द फैक्ट दैट कि उन्होंने एक्स्ट्रा पे किया होता है डायरेक्टली बाय फ्लाइट मैक्सिको तक पहुंचने के लिए। अगर आपने मूवी देखी होगी तो एमी विर्क ने भी अपनी मूवी आ जाओ मैक्सिको चलिए में यही सब कुछ एक्सप्लेन किया है, जहां पर उनसे एक्स्ट्रा पैसा लिया जाता है कि डायरेक्टली उनको बाय फ्लाइट मैक्सिको तक यूएसए तक पहुंचाया जाएगा। बट ऐसा नहीं होता और वो रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। एंड दिस इज नॉट ओनली द मूवी, ये रियल है और रियल स्टोरी पर ही बेस्ड है। ये काम करवाने के लिए इंडिया में लोग एजेंट्स को पर हेड 40 से 60 लाख रुपए देते हैं, इसीलिए ये फ्रॉड इमिग्रेशन फ्रॉड की लिस्ट में सबसे महंगा माना जाएगा। पंजाब, हरियाणा में आज तक ऐसे लाखों फ्रॉड्स के केसेस आ चुके हैं और पता नहीं अभी कितने और आए। सेकंड बात करते हैं यूके के टायर 2 वर्क परमिट में हुए फ्रॉड्स की। टायर 2 वर्क परमिट यूके गवर्नमेंट का एक बहुत बढ़िया प्लान है जिसके थ्रू वहां की कंपनीज इंटरनेशनल एम्प्लॉयज को, फॉरेनर एम्प्लॉयज को काम करने के लिए अपनी कंपनी में वीजा लेकर बुला सकती हैं। बट स्कैमर्स ने इसको बहुत यूज किया। टायर 2 वर्क परमिट की ओरिजिनल कॉस्ट होती है 1000 से 2000 पाउंड तक, बट इंडिया में लोगों को इसे बेचा जाता है 15 से 20,000 पाउंड तक, जो कि 15 से 20 लाख रुपए बनते हैं। यहाँ तक तो लोगों को सब कुछ ठीक भी लगता है कि चलो कोई बात नहीं, महंगा ही सही है। बट इसमें एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। एज पर द रूल्स एम्प्लॉयर इस वीजा के थ्रू आपको 5 साल का वर्क परमिट मींस 5 साल तक वो आपको जॉब देगा। दैट मींस यूके में लैंड होते ही आपके पास जॉब होगी। बट फ्रॉडस्टर्स ने इसको कुछ ऐसे यूज किया। यूके में एक कंपनी बनाई, उसमें सपोज 5 इंटरनेशनल एम्प्लॉयज को हायर करने की गवर्नमेंट से परमिशन ले रही और उसी के बेस पर उन 5 लोगों के लिए वीजा भी ले रही और इस काम के लिए इंडिया से, जैसे मैंने आपको बताया कि 15 से 20 लाख रुपए तक लोगों से ले लिए और उसके बाद में उन लोगों का वीजा आने के बाद में वो कंपनी बंद कर दी। और जैसे ही उस वीजा के थ्रू लोग यूके में पहुंचे, वहां पर ना कंपनी थी और ना जॉब और वो लोग यूके में लैंड होते ही इलीगल हो गए। मींस जो लोग किसी कंट्री इलीगल नहीं भी जाना चाहते उनको फोर्सफुली इलीगल इमिग्रेंट्स बनाया जाता है। और इसी कैटेगरी में एक और भी स्कैम ऐड होता है कि एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 2024 यूके गवर्नमेंट ने टायर 2 वर्क परमिट में मेन एप्लीकेंट के साथ स्पाउस का वीजा अप्लाई करने का रूल बंद कर दिया था। डिस्पाइट दिस इंडिया में बहुत सारे लोग ये स्पाउस वीजा को फिर भी प्रमोट करते रहे। एज ए रिजल्ट उन्होंने बहुत सारे लोगों का नुकसान कराया। मेरे पास तो एक ऐसे कपल का केस थोड़ी देर पहले आया था जिन्होंने एक एजेंट को 35 लाख रुपए दिए थे टायर 2 वर्क परमिट के साथ स्पाउस वीजा भी लगवाने के लिए और वो सारा पैसा उनका खत्म हो गया और अभी वो एजेंट भी गायब है। ये लोग इतना पैसा खा जाने की हिम्मत कहां से लेकर आते हैं?
तो अभी इंडिया से बाहर कनाडा चलते हैं। ये हम सभी जानते हैं कि कनाडा में अभी बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है, स्पेशली फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जिनका पीआर होना बहुत मुश्किल है और कुछ महीनों के बाद में उनको कनाडा से निकाला भी जा सकता है। Hundreds of Indian student graduates have staged protests against a new federal policy in Canada that puts them at risk of getting deported from the country. तो ऐसे में कनाडा में बहुत सारे स्टूडेंट्स असाइलम एप्लीकेशन अप्लाई करने वाले हैं जो इन फ्यूचर उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी करने वाला है। और इसमें फ्रॉड क्या है कि ये एप्लीकेशन उनसे अप्लाई करवा कौन रहा है? कनाडा में बैठे हुए इमिग्रेशन कंसल्टेंट जो ऐसे केसेस में अपनी 2 या 4,000 डॉलर फीस लेकर एक साइड हो जाते हैं, उनकी फाइल अप्लाई कर देते हैं। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उनकी असाइलम एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो या फिर रिजेक्ट, उन्होंने बस अपनी फीस लेकर एक साइड हो जाना है। बट क्योंकि ऐसी असाइलम एप्लीकेशंस फेक डॉक्यूमेंट्स और फेक इन्फॉर्मेशन पर ही बेस होती हैं, तो उनके रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत हाई हैं। और अभी स्पेशली कैनेडियन गवर्नमेंट ने भी ये अनाउंस किया है कि वो असाइलम केसेस को बहुत डीपली स्टडी करेंगे और हाई रेट ऑफ रिजेक्शन भी दिया जाएगा। बट इन केसेस में ये क्लियर है कि हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स जो वहां पर हैं, उनको ये नहीं पता कि इस तरह से भी एप्लीकेशन अप्लाई हो सकती है। इसमें फ्रॉड कौन कर रहा है? वहां पर इमिग्रेशन कंसल्टेंट जो बच्चों को ऐसे काम करने के लिए गाइड कर रहे हैं। सो ऑल इन ऑल स्टूडेंट्स को असाइलम एप्लीकेशन अप्लाई नहीं करनी चाहिए और जिन्होंने अप्लाई कर दी उनका फ्यूचर तो अभी डेफिनेटली खतरे में। और ये जितने भी फ्रॉड्स की मैंने बात करी है ना, देयर इज अ सैड रियलिटी अबाउट इट कि इंडिया में तो है ही, लेकिन इंडिया से बाहर भी हमारे इंडियंस के साथ ऐसे फ्रॉड करने वाले 100% लोग इंडियन ही हैं। एक जगह से दूसरी जगह मूव होना ह्यूमन नेचर में है और ये बहुत सालों से चलता है और आगे भी चलता जाएगा। सिर्फ इंडियंस ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग दूसरी कंट्रीज में मूव हो रहे हैं। इंडियंस यूरोप जा रहे हैं, यूरोपियंस गल्फ आ रहे हैं और वेस्टर्न कंट्रीज के लोग थाईलैंड और सिंगापुर जैसी कंट्रीज में जाते हैं कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए। तो ह्यूमन सिविलाइजेशन की ये मूवमेंट हमेशा चलती रहेगी। ऐसा हम नहीं बोल सकते कि नहीं आप इंडिया में ही रहो, इंडिया छोड़कर किसी और कंट्री नहीं जाओ। एंड एवरीवन हैज देयर ओन रीजंस टू लीव देयर कंट्री। बट हमें बाकी की दुनिया से कोई मतलब नहीं है, हमारा लेना देना तो इंडियंस है। और मैं हर बार की तरह हमारे इंडियंस को यही कहना चाहता हूं कि अगर आप इंडिया छोड़कर किसी भी कंट्री जाना चाहते हो, दैट्स ऑल अप टू यू, आपकी मर्जी, आप जाओ। बट एक सजेशन ये है कि डोंट गो इल्लीगल। उसका एक रीजन तो मैंने आपको बता दिया कि उसमें फ्रॉड बहुत बड़े हो रहे हैं। दूसरा ये है कि किसी भी कंट्री में इलीगल एंटर हो जाना अभी पहले जैसा आसान नहीं है कि आप वहां पर इलीगली जॉब करते रहोगे और बहुत सारा पैसा कमाओगे। वो अभी पहले जैसा नहीं होने वाला। अभी हर एक कंट्री इलीगल इमिग्रेंट्स को उनकी कंट्री से बाहर निकालने की ट्राई कर रही है। और दूसरा, अगर आप लीगल भी जा रहे हो तभी भी यू नीड टू बी अवेयर। जो मैं बात कर रहा था कि यूके स्पाउस वीजा में बड़े बड़े फ्रॉड्स हो रहे हैं, उसका रीजन यही है कि लोग ये बात मानने को तैयार ही नहीं है कि रूल्स चेंज हुए हैं। उस कंट्री ने अभी उस तरह से फाइल्स लेनी बंद कर दी है जैसे वो पहले ले रहे थे। बिकॉज जब तक हमारी दौड़ लगी रहेगी कि नहीं मैंने तो अपनी कंट्री छोड़कर भागना ही है, मुझे तो बस यहाँ से निकाल दो, तब तक आपसे फ्रॉड होते ही रहेंगे। उन लोगों को सुनो दो आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, फिर चाहे वो नेगेटिव ही हो। I mean, जब तक लोग अपनी कंट्री छोड़कर अग्रेसिवली वहां से भाग निकलने के लिए तैयार रहेंगे, तब तक फ्रॉड होते ही रहेंगे। मेरे हिसाब से ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको भी इंपॉर्टेंट लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करो जिनको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में कुछ अच्छी और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।